हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि जीके और जीएस से कहाँ से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस से प्रश्न आप सभी के एग्जाम में कहाँ से प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो यह गुरु गोविंद सिंह थे। तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन था? तो यह कौन था आप लोग का बताना है। तो प्लासी का युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जो कि नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब कौन था? तो यह सिरोजा-दौला था। सिरोजा-दौला यह जो कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। यहीं पर पूछेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो यह जो कि 1797 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो यह सिरोजा-दौला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेश नाथ बनर्जी थे। सुरेश नाथ बनर्जी थे। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो यह सुरेश नाथ बनर्जी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? तो यह लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था भारत के प्रथम जो कि गवर्नर जनरल था, और प्रथम जो कि वायसराय था कौन? तो लॉर्ड कैनिंग था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही बात करें, लॉर्ड कैनिंग क्या किए थे? 1897 की क्रांति हुआ था, उसमें जो कि गवर्नर जनरल थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का के संस्थापक का नाम क्या था? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? यह धर्मपाल था। धर्मपाल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि रामचरित की रचना किसने की? तो रामचरित की रचना किसने की? तो रामचरित की रचना जो कि किसने की? तो यह जो कि कालिदास ने जो कि किए थे। रामचरित की रचना किसने की? तो कालिदास ने किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि थर अमरु भूमि कहाँ पर स्थित है? तो थर अमरु स्थल कहाँ पर स्थित है? तो यह जो कि राजस्थान में स्थित है। थर अमरु भूमि कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। थर अमरु भूमि कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। और 8 राज्य का नाम आप लोग को याद होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है, और 8 राज्य का नाम आप लोग का याद होना चाहिए। तो चलिए, तो इसका आप लोग का एक ट्रिक याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। आप लोग का इसका ट्रिक याद रहना चाहिए कि मित्र पर गमछा झाड़ यह कर्क रेखा का ट्रिक है। तो देखिए, आप लोग को याद होना चाहिए कि मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। ती से त्रिपुरम, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और
झार मतलब क्या होगा, झारखंड। तो ये आप लोग का 8 राज्य है, आप लोग का ये 8 राज्य का आप लोग का नाम याद होना चाहिए कि भारत की कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है। मिजोरम, त्रिपुरम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। यही जो कि 8 राज्य आप लोग का याद होना चाहिए। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो 8 राज्य से होकर कर्क रेखा भारत के होकर गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो 8। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वतंत्रता के समय जो कि स्वतंत्र के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो यह स्वतंत्र से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जो कि जाना जाता था, तो यह किसे काला पानी के नाम से जो कि जाना जाता था, तो अंडमान निकोबार द्वीप को जाना जाता था। अंडमान निकोबार द्वीप के जो कि जाना जाता था काला पानी के नाम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा निर्धारित सीमा अंकित की गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमा की अंकित की गई है, तो यह किसके द्वारा की गई है, तो यह रेडिक्लिफ लाइन के नाम से जो कि जाना जाता है। रेडिक्लिफ लाइन के नाम से जो कि जाना जाता है भारत और पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, तो रेडिक्लिफ रेखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें मैकमोहन लाइन किसका है, तो भारत और चीन, भारत और चीन के बीच कौन सा सीमा जो कि बनाता है, तो यह रेड क्लिफ रेखा जो कि बनाता है भारत और चीन के सेम जो कि कौन सा रेखा बनाता है, तो मैकमोहन रेखा जो कि लाइन बनाता है। यही बात करें भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के सीमा जो कि किस भारत और पाकिस्तान के सीमा के जो कि लाइन के नाम क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत और पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। यही आप लोग को भारत और चीन का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, तो मैकमोहन लाइन कहा जाता है। मैकमोहन लाइन जो कि कहा जाता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें डूनर लाइन, डूनर लाइन किसका जो कि होता है, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूनर रेखा जो कि लाइन जो कि निर्धारित करता है। तो यही आप लोग का प्रश्न में क्या पूछ रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमा अंकित की गई है, तो रेड क्लिफ लाइन के जो कि निर्धारित की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो कि 15,200 किलो है। 15,200 किलो भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलो है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में लाल मिट्टी का सौधानिक विस्तार कहाँ पाया जाता है। तो भारत में लाल मिट्टी का सौधानिक विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो भारत में लाल मिट्टी का सौधानिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है, तो यह अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु में जो कि पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु में जो कि भारत में लाल मिट्टी का विस्तार जो कि पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत में काली कपास मिट्टी को किस अस्थाई नाम से जाना जाता है। तो भारत में काली कपास मिट्टी को किस स्थलीय नाम से जो कि जाना जाता है, तो यह रेगुल मिट्टी के नाम से जो कि जाना जाता है। तो यह रेगू मिट्टी के नाम से जो कि जाना जाता है। काली मिट्टी कह लीजिए या
काली मिट्टी कह लीजिए या कपास मिट्टी कह लीजिए, एक ही होता है। आप लोग को याद होना चाहिए कि काली मिट्टी किसे कहते हैं, तो यह रेगू मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं, या कपास मिट्टी किसे कहते हैं, तो रेगू मिट्टी के भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो रेगू मिट्टी का दूसरा नाम जो कि क्या है आप लोग को बताना है। तो रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो यह काली मिट्टी के नाम से जो कि जाना जाता है। रेगू मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, रेगू मिट्टी का सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो यह जो कि कहाँ पाया जाता है, तो यह महाराष्ट्र में जो कि पाया जाता है। रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। तो भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो यह जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। एक होता है खादर होता है, एक होता है बागर होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। एक होता है खादर, एक जो कि बागर होता है। और भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो यह जलोढ़ मिट्टी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत के सौधानिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो भारत के सौधानिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो यह जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो कि पाया जाता है। तो भारत में सौधानिक क्षेत्रफल जो कि क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है, तो यह जलोढ़ मिट्टी का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो भारत में सौधानिक क्षेत्र पर किस प्रकार का मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो कि पाया जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नए जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो नए जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। नए जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जो कि जाना जाता है, तो उसे जो कि खादर कहते हैं। नया जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे खादर के नाम से जो कि जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जो कि जाना जाता है, तो उसे जो कि बागर कहा जाता है। पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बागर के नाम से जो कि जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। इतना ही आप लोग का जो कि प्रश्न जो कि रहने देते हैं। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।